बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आज मैं आपके सामने असनाफ़ उर्दू अदब में उर्दू की शेरी असनाफ में आज मेरा जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है मनकबत और कसीदा। तो लेक्चर नंबर 7 है ये, और जिस तरह के हम लोग तसलसल के साथ चल रहे हैं तो इसमें मुख्तसर मगर जामे तरीके से मैं तारुफ दे रहा हूँ जस्ट आपको उर्दू की जो नसरी और शेरी असनाफ का। तो ये सीरीज चल रही है, ग्रामर सीरीज भी इसके साथ साथ वो चलेगी अब आगे, और देखते रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। मनकबत जो है वो मनकबत अरबी जुबान का लफ्ज है और जिसके माना है तारीफ और हुनर। तो बड़ाई या खानदानी फजीलत इसके लुग़वी मानों में से आती है। इस्तिलाह में ऐसी नज़म जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और औलिया कराम बुजुर्गान दीन की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, मनकबत कहलाती है। अब मनकबत की जमा होती है मनाकिब। मनकबत की जमा मनाकिब कहलाती है। बेसिकली हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी ये लफ्ज मखसूस है, यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ और खसाइस और शमाइल बयान करने के लिए खास तौर पे मनकबत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की फिल्म मनकबत से चंद अशार दर्ज झेल हैं जो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे जो है वो कहे। अब वो कहेगी कि मजहर फैज़े खुदा जानो दिल खत्म रसूल किबलाए आले नबी काबाए इजाद यकीन किससे हो सकती है मद्दाही ये ममदूह खुदा और किससे हो सकती है आराइश फरदौस बरी। तो ये गालिब का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर यह मनकबत है। तो बेसिकली सुल्तान कुली कुतुब शाह का जो है कि उनके कलाम में हमदिया और नातिया कलाम के साथ साथ मनकबत भी बहुत ज्यादा शामिल रही। मिर्जा रफी सौदा ने मनकबत लिखी और इंशाउल्लाह खान इंशा का नाम है। इसके अलावा उन्होंने खुलफाए राशिदीन और 12 इमामों के बारे में उन्होंने मनकबत लिखी। इसी तरह नजीर अकबर आबादी, मीर अनीस और मिर्जा दबीर, अमीर मीनाई, गालिब, मोहसिन काकोरवी और अहमद रजा खान बरेलवी ने भी, और इसके अलावा जाफर बलोच का नाम आता है मनकबत में। और जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर जो पहली किताब थी बागे दिरा, उसमें 2 नज़में उन्होंने लिखी बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, जिसमें एक बड़ा मशहूर शेर है, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो मनकबत को भी बड़ा अहम दर्जा उर्दू की शेरी स्नाफ में हासिल है और बड़े बड़े और जो शायरों ने इस पे कलम फरसाई की हुई है, इस पे कलम उठाया है। और इसी तरह मनकबत जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहाबा कराम, औलिया इज़ाम और बुजुर्गान दीन के ऊपर जो भी लिखा जाता है, नज़म लिखी जाती है मंजूम अंदाज में, उसको मनकबत कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं कसीदे की तरफ। कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज कसद से निकला है जिसके माना है इरादा करना। इस्तिलाह में कसीदा शायरी का वो सिन्फ अदब है जिसमें किसी जिंदा शख्स की बहादुरी, सखावत, नेक दिली की तारीफ की जाती है और शायर बा इरादा जो है वो कसीदा कहता है। यानी कसीदा बाइरादा कहा जाता है। और कसीदे की जो मैं आपको बता दूं कि उकास का मेला अरब में हुआ करता था। चूंकि कसीदे की जो सिन्फ है वो अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू अदब में आई है, तो अरब शोरा जो होते थे उनका मैं बाद में आगाज़ो इर्तिका के हवाले से बताऊंगा कि उकास का मेला होता था और 7 कसाइद जो हैं वो चुन के लगाए जाते थे खाना काबा पर। और जो अरब शोरा जो थे वो कादरुल कलाम भी बहुत हुआ करते थे। और इवन मैं यहाँ तक बताता चलूं कि घोड़े की पुश्त पे बैठ के वो 10-20 मील के मुसाफत पे एक पूरा कसीदा जो है वो लिख लिया करते थे। तो ये जो कसीदे के हवाले से मैं जब आगे आपको बताऊं कि बंदिशे कसीदा, कसीदे में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बंदिशे कसीदा, जुबाने कसीदा और मौजूए कसीदा। अब बंदिशे कसीदा जो है वो सुन लें कि गजल की तरह कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे
और बाकी सारी नज़म के अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं और अरबी के कसायद में सिर्फ काफिया होता है, जबकि फारसी में इसमें रदीफ का इजाफा भी जो है वो हो जाता है। तो अमूमन कसीदे के अशार की तादाद 7 से 25 होती है, लेकिन उर्दू कसीदे में 5 से लेकर 200 तक भी अशार जो है वो मौजूद हैं, यानी कि कसीदा जो है वो बड़ा तवील भी लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ज़ुबान कसीदा की। जो ज़ुबान कसीदा है, आमतौर पर कसीदे की ज़ुबान और लघु लहजा जो होता है वो ममदू यानी कि जिसकी तारीफ की जा रही होती है उसके मकाम और मर्तबा के मुताबिक जो है वो होता है, और इसमें तशबीहात और इस्तारात और मुख्तलिफ जो है सनाए बदाए उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मौजूए कसीदा है। मौजूए कसीदा उर्दू कसीदा का माखज़ चूंकि अरबी शायरी है जिसमें कसीदे का मौजू इंतहाई वसी और ईस था, तो इसमें मनाजिर फितरत और मुल्की हालात और सियासी हालात उनको भी मौजू बना लिया जाता था। और जैसे कि इसमें एक और रविश भी चली कि उमराए खुलफा की मदह सराई से बड़े बड़े इनामात मिलते थे, और सलातीन और इवन दो यहाँ पे जो बड़े सगीर में मुगल हुक्मरानों से इनाम के लिए शायरों ने कसीदा गोई जो है वो शुरू की। कसीदे की अकसाम की तरफ चलते हैं। देखिए कसीदा जो है वो उसकी कुछ अकसाम हैं, इसमें कुछ और भी अकसाम शामिल हैं, बहारिया और इश्किया भी, लेकिन वो उसके खताबिया के ज़िमन में ही आती हैं, जिस तरह के तमहीदिया, खताबिया, मदहिया, हजबिया, बयानिया और वाजिया। याद रखिएगा कि मोहब्बत में भी कसीदा कहा जाता है और मजम्मत में भी कसीदा कहा जाता है, तो उसमें मदहिया और हजबिया हो जाता है। अगर किसी की मजम्मत में कहा जाए तो वो हजबिया होगा, अगर किसी की पजीराई में कहा जाए तो वो मदहिया कसीदा होता है। तमहीदिया जो कसीदा होता है उसका अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो तमहीदिया जो कसीदा है वो बेसिकली ऐसा कसीदा है जिसमें तमहीद के साथ बाकायदा कसीदे का आगाज किया जाता है, सारे चीजों का जिक्र किया जाता है। उसके बाद जो खताबिया है वो डायरेक्ट जो है वो ममदूह की तारीफ से शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह बयानिया है और इसी तरह फिर जो वाजिया कसीदा आ जाता है। जारी बात है कि हजविया कसीदा जो है वो मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी फर्द और इदारे की मतलब हजू बयान की जाती है। दरअसल हजू कसीदे का ही मौजू है और बाज दफा किसी शख्स की मजम्मत का इसमें बयान जो है वो होता है। इसी तरह मदहिया जो कसीदा है उसमें ये उर्दू कसीदे का अहम तरीन हिस्सा है और ये इसमें मदहिया, नादिया और हमदिया जो कसीदा है वो शामिल होता है। इसके अलावा वाजिया कसीदे में पंदो नसाए होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की नसीहत होती है, और बयानिया कसीदे में शायर अपना ज़ाती अहवाल बयान करता है, किसी खित्ते की जो है मनाजिर बयान करता है या तबाही और बर्बादी के हवाले से बयान करता है। कसीदे के अज्जा के हवाले से बात कर लें तो तशबीह 5 इसके अज्जा होते हैं। सबसे पहले तशबीह है, और कसीदे की इब्तिदा में लिखे जाने वाले अशार यानी कि जो इब्तिदा में शायर तमहीद इस्तेमाल करता है वो अशार जो होते हैं वो तशबीह कहलाते हैं। और गुरेज से मुराद है कि तशबीह से ममदूह की तारीफ के लिए जो रब्ते कलाम होता है उसको गुरेज कहा जाता है। यानी जब शायर तशबीह से हटके उसकी मदह के लिए जाने लगता है तो बीच में जो उसको रब्ते कलाम के लिए अशार दरकार होते हैं वो उसको यूज करता है, तो इसको गुरेज कहा जाता है। मदह ममदूह के मकाम मर्तबे पर मदह सराई जो है वो मदह कहलाती है, और मुद्दा कसीदा को यहाँ अपना मकसद और मुद्दा बयान करता है, क्योंकि बादशाहों के कसीदे कहे जाते थे। दुआ ममदूह की दराजी उम्र के लिए दुआ, जिसके लिए कसीदा लिखता है उसके लिए दुआ की जाती है इसमें। अब बात कर लेते हैं कसीदे का आगाज और इर्तिका। कसीदे की बुनियाद अरब से है। जंग, जू, कबाइल, तफाखुर पर बढ़ चढ़ के कसीदे लिखते थे। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत काब बिन ज़ुहैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे लिखे। बनु उमैया और बनु अब्बास में कसीदे की सिनफ ने जो है वो रिवाज पकड़ा, और उस दौर के मशहूर शुअरा में उर्फी, अंसरी, अनवरी, नजीरी, खाकानी और ज़हूरी ने कसीदा निगारी में अपना बहुत ज्यादा नाम पैदा किया। उर्दू अदब में कसीदे का आगाज मोहम्मद अली कुतुब शाह से हुआ, और इसके बाद हातिम और अशरफ फुगा ने
नाम किया, और इसके बाद सौदा मीर हसन और मीर तकी मीर ने भी उम्दा कसीदे जो हैं वो लिखे हैं। दहलवी शोहरा में मोमिन खान मोमिन, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ अजीम कसीदा गो शोहरा थे, और कसीदा निगारी में गालिब का मुनफरिद किरदार है। बहादुर शाह जफर पर लिखे कसीदे का शेर है कि जो जुबान ज़द आम है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। तो इसमें मुबालगा राई भी बहुत ज्यादा है, चूंकि उर्दू कसीदा निगारी में मुबालगा राई भी बहुत ज्यादा, उसकी आमेजिश बहुत ज्यादा थी। अमीर मीनाई, तस्लीम लखनवी, जलाल लखनवी, सहर लखनवी, कदर बिलगिरामी और मोहसिन काकोरवी दहलवी अजीम कसीदा गो शोहरा थे। अल्ताफ हुसैन हाली और इस्माइल मेरठी, महशर लखनवी, सफ़ी लखनवी, अजीज लखनवी का नाम भी कसीदा गो शोहरा में शामिल है। तो अरबी से आई इस सिन्फ को जो फारसी से होती हुई उर्दू अदब में आई, पुरशको लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज्यादातर मुअर्रब और मुफर्रस लफ्ज यानी कि अरबी और फारसी के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू कसीदा गोई में जो शोहरत मिर्जा रफी सौदा को हुई वो किसी और को ना हो सकी। तो ये था आज का मुख्तसर मगर जामे, इन मौज़ूआत का एक मुख्तसर मगर जामे तारुफ। तो अगर आप कहेंगे तो इसको डिटेल से भी इंशाल्लाह एक एक सिंध को मैं आगे जाके अपने लेक्चर्स का हिस्सा बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।